अच्छा, मैं इसी के ऊपर जाहिद साहब, जैसा आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की इमरान साहब, ये जो अगला कोर्स की हम बात करते हैं या पोस्ट वॉर जो आपको एक ऑर्डर नज़र आएगा, उसके अंदर तब्दीली, आपने इतना देर अम्मान में सर्व किया है और आपको बहुत इन सारे पानियों से आप बहुत अच्छे तरीके से आगाह हैं। क्या कोर्स आपको नज़र आता है इसके बाद और किस मुआहदे की तरफ जाया जा सकता है? देखिए, एक तो जी वो जो 4 मुल्कों की एक अभी हम एक अलायंस कह लें या ब्लॉक एक बना वो ब्लॉक भी अर्ली है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। एक तो उसका ये नतीजा है, लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कंट्रोवर्शियल आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जब तक आप ईरान को सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, और वो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं दे सकता, और ये मेरा नहीं ख्याल ये बात कहीं डिस्कस हो रही है, जब ये आप इंशाल्लाह पीस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ईरान को तब भी काफ़ी अरसा चाहिए होगा अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। और जब नेतन्याहू का इलेक्शन हो जाएगा, ट्रंप का इलेक्शन हो जाएगा, इनका कोई पता नहीं, ट्रिगर हैप्पी है। तो आपको पाकिस्तान को ये नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, यू शुड सऊदी अरेबिया से निचले लेवल की, लेकिन एक ईरान की प्रोटेक्शन की डिफेंस अलायंस पाकिस्तान और टर्की या बायलैटरली पाकिस्तान के साथ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ईरान विल अगेन बी इनसिक्योर। और जितनी ये प्रॉक्सीज और बाकी चीज़ें होती हैं, टोटली नहीं, वो इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है ईरान का। वो जब तो कह रहे हैं कि हमें मुस्तकिल आप जंग की गारंटी दें, और ये गारंटी किसी के पास, कम से कम इजराइल की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। इजराइल की गारंटी यही है कि जी इजराइल विल थिंक ट्वाइस अबाउट शूटिंग पाकिस्तानी सोल्जर इन ईरान और पाकिस्तानी एयरफोर्स एसेट इन ईरान। तो कई लोग ये कहेंगे कि कहीं ये हमें बहुत सामने ना खड़ा कर दे इसराइल का। इसराइल पहले डिप्लॉयड है बॉर्डर एरियाज में इंडिया के। आपको जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एग्जैक्टली, और पहले कर चुके हैं पिछले बरस। आपको क्या लगता है कि ये जो स्पॉयलर्स की बात हो रही थी, कोई और भी स्पॉयलर्स होंगे? मैं देख रही थी इंडियन चैनल्स पे, तो अभी तक वावेला है कि पाकिस्तान में दूसरा राउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई मीन बहुत सारे लोग इस कोशिश में होंगे। क्या लगता है आपको कि कुछ जो शराइत हैं उसको सामने रखते हुए नतीजा निकल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें, जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं वो 4 हैं और चारों आपस में मरबूत हैं। और इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा गुफ्तगू इस तरह होती है, हर चीज़ को स्टैंड अलोन समझा जाता है। भाई गल्फ ऑफ हरमस जो है वो तरफ का पत्ता है, वो सबसे बड़ा लेवरेज आपके पास जोग्राफी का, और उसको वो सिक्योरिटी कमिटमेंट और इकोनॉमिक रिलीफ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन वो 3 उसकी आस्क्स हैं या 3 डिमांड्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं। ड्यूरेबल पीस इन लेबनान, वो सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहता है इसराइल का कि जो एक्सपेंशनिज्म है और जो अग्रेशन है टुवर्ड्स लेबनान भी रुके। वो जो डैमेज हुआ है और प्लस जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनका वेवर भी वो चाहता है जी। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़, न्यूक्लियर के ऊपर जो है रियलिस्टिकली एक फेस ऑफ ही होगा और एक फेस सेविंग दोनों को चाहिए होगी। देखें, अगर आप आलमी कानून की बात करें तो वो एक NPT नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे सिग्नेटरी है, उसकी एक बाइंडिंग कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ है। और लेट मी रीट्रेट, पाकिस्तान की पोजीशन लॉन्ग स्टैंडिंग जो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, वो ये रही है कि वी एक्सपेक्ट ईरान टू एडहेयर टू द इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट्स विच इट हैज़ मेड। और वो क्या है? वो ये हैं कि जी NPT के मुताबिक वो सिग्नेटरी है। तो इजराइल से भी यही डिमांड कर रहा है ना कि अगर हमें करना है तो इजराइल को भी। वो इसराइल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फ़र्क क्या है। देखें, NPT जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, वो सिग्नेटरी है। उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर 2 ऑब्लिगेशंस आते हैं कि नंबर 1 ये कि जनाब आप एटमी हथियार ना हासिल करेंगे, ना रखेंगे, ना बनाएंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। और इन राइट फॉर दिस गिविंग अप योर सॉवरेन राइट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, आपको ये राइट मिलता है कि आप पीसफुल IAEA की ओवरसाइट में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला सकते हैं। अब ईरान की जो पूरी सफारतकारी है वो इसी मुद्दे के ऊपर बेस्ड है कि भाई, क्योंकि देखें जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका की या पिछली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें किसी ने कभी नहीं ये कहा टेस्टिमनी में कि जनाब ये एटमी हथियार बनाने का हमारे पास कोई एविडेंस है। IAEA ने कभी नहीं कहा
ये अमेरिका का एक इल्जाम है, वो उस तो पे of course दबाव ये डालने के लिए। इल्जाम तो हर जगह लगाते हैं जी वो, हाँ। बिल्कुल, वो तो आपको इराक के WMD भी याद हाँ, होंगे, exactly, ठीक है जी। कि और chemical देखें, और फिर weapons आप हैं। इस बात को, इस दिलचस्प हकीकत को क्यों इग्नोर कर रही हैं कि पिछले 35 साल से चाहे सदर क्लिंटन हो या बुश हो या ओबामा हो या बाइडन हो, हर एक को कायल करने की नेतन्याहू साहब ने कोशिश की कि जनाब इनके पास एटमी हथियार आने वाले हैं, प्लीज इन पे हमला करके खत्म कर। ठीक बात है। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रंप साहब इनकी बातों में आ गए, लेकिन उन्होंने आई होप कि इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, कोर्स करेक्शन किया है। लेकिन अब हम जब तस्वीर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और ट्विटर डिप्लोमेसी के ज़रिए से इस प्रोसेस को डिरेल होने से बचाएं। अच्छा, अब इससे जैसा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ जी, डिप्लोमेसी हो ही ट्विटर के ऊपर रही है। इस वक्त तो सब कुछ ट्विटर ट्विटर के डिप्लोमेसी से ऊपर। क्या आपने निजात हासिल करनी है। सही बात है, एक्स को तो बड़ी इंपॉर्टेंस बहुत मिल जी, गई है। मैं भी मतलब इसका अकाउंट फायदा होना, लाइटर नोट, मेरे ख्याल में एक्स और इसके मालिकान को ज्यादा हो रहा है, अमेरिका और ईरान को इतना नहीं हो रहा। एलॉन मस्क को है। जनरल साहब, ये जो फील्ड मार्शल का दौरा था ईरान का, ऑफ कोर्स कुछ तो वो लेके गए होंगे या कोई बात की होगी, फिर वहाँ से आपने देखा कि लबनान के अंदर जो जंग थी वो हमने उसका सीज़ फायर देखा है। इसका मतलब ये कि कहा गया होगा कि ईरान ये मांग रहा है, आप कम से कम ये कर दें, और वो हो गया। अब इसके अलावा क्या हम देख सकते हैं कि वहाँ से कुछ हमें मिल सकता है या मिला है? देखिए, ईरान जो फील्ड मार्शल गए हैं, ईरान के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप है, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, IRGs हैं। जब इस तरह की वॉर हो रही होती है तो देयर आर मैनी ग्रुप्स होते हैं, कुछ मॉडरेट्स होते हैं, कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोग जो है वो पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहे होते हैं। आइडियोलॉजिकल लीडरशिप अपने आइडियोलॉजिकल फ्यूचर, पास्ट, एक हिस्ट्री है। अली खamenei साहब की शहादत हुई है, 200 बच्चियां, 200 के करीब स्कूल के बच्चे मरे हैं। वो सेंटीमेंट, वो हमसे ज्यादा कौन उस पेन को जानता है। वी नो द साइकोलॉजिकल डोमेन्स ऑफ दिस लीडरशिप, जिस मोड में वो है। तो वहां पे सेंसिटिविटीज आर मोर, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटीज हैं ईरान के अंदर। और वो प्रोबेबली सबको मिलके एक तो अपना माइंडसेट भी दे रहे होंगे, उनका माइंडसेट ले रहे होंगे, अमेरिकन जो नई प्रपोजल्स गई हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। और वंस ही इज इक्विप्ड, आप जब 1-on-1 मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, खुद पल्स लेकर आते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस भी आपके पास होती है, लेकिन आप उससे ज्यादा इक्विप होते हैं एज अ नेगोशिएटर। देखिए, ही इज द मेन नेगोशिएटर, टू बी ऑनेस्ट। वो एक इस वक्त मोस्ट ट्रस्टेड कंडुइट अगर पर्सन बैठे हैं तो वो बैठे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी चीजों को देख रही है, इसहाक डार साहब भी बहुत क्रिटिकली चीजों को देख रहे हैं, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। फिर उन्होंने जो आउटपुट दी थी, इनपुट दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप को लंच के ऊपर जब व्हाइट हाउस गए थे, तो एग्जैक्टली वैसी चीजें अनफोल्ड हुई। तो वहां पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन अच्छी है, ट्रस्टेड है, तो वो इधर से पल्स पूरी लेके उन्हें अब अंदाजा है कि कहां पे जाके ये सेटल होंगी चीजें, क्या क्या चीजें ऑफर की जा सकती है। ईरानियन माइंडसेट को अच्छी तरह जान गया होंगे, इसी तरह अमेरिकन माइंडसेट को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए वो ये जो न सिर्फ रिस्ट्रेंट इन द अरब वर्ल्ड, बल्कि न सिर्फ रिस्ट्रेंट किया उन्होंने ईरान को भी, जब वो वापस लेबनान वाले कॉन्टेक्स्ट में फायर करना चाहते थे, वापस एंगेज करना चाहते थे क्विड प्रो क्वो में, उन्होंने अमेरिका को भी कहा। और आई एम श्योर कि अगर ईरानियंस अभी आ जाते हैं इसके अंदर, तो फिर आई एम श्योर रिलैक्सेशंस होंगी। ये जो अमेरिका ने भी किया हुआ है हुर्मस का जो ब्लॉकेड है, और अगर वो वहां से रिमूव होता है या हटाते हैं, सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग, नो अदर देन ये दिलचस्प होगा जी, बिल्कुल ये दिलचस्प होगा बात करना इसके ऊपर जो आप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कि एक तरफ ईरान का उनका ट्रंप साहब के साथ डायरेक्ट रब्ता, और फिर क्या कोई आउटकम इसका निकल सकता है। गारंटर सालिस तो वो बन चुके हैं इस वक्त तक, लेकिन क्या उनके जाहिर है कि एक बहुत बड़ा स्टेक, जैसे इमरान साहब ने कहा है, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान खुद भी बन चुका है इस प्रोसेस में। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।